क्या बताएं। पतिदेव को तो हमेशा यही रहती है कि दिन भर घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो। अब आप खुद बताओ, क्या काम नहीं रहता है घर में। सुबह से उठो, दरवाजे में झाड़ू लगाओ, दरवाजे में रंगोली डालो, उसके बाद जैसे ही अंदर घर में आओ काम काज शुरू। सुबह यदि जल्दी से नहा लो तो ठीक है, नहीं तो पता चला दोपहर तक नहाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। तो सुबह से जल्दी नहाओ धो, घर के पूजा पाठ करो। उसके बाद जैसे ही पूजा ख़त्म हो, सुबह से बच्चों के टिफ़िन बनाओ। एक को पोहा खाना है तो एक को पराठा खाना है। विपरीत रहते हैं, कभी दोनों बच्चे एक सा टिफ़िन नहीं ले जाते हैं। और जैसे ही टिफ़िन बना के फुर्सत हो, पतिदेव के लिए चाय चाहिए, सासू माँ के लिए बिना शक्कर की चाय चाहिए, ससुर जी के लिए कॉफ़ी चाहिए। इनसे फुर्सत हो, पतिदेव ने कह दिया जरा मेरा पानी गर्म करने के लिए लगा दो, मेरे बाथरूम में कपड़े निकाल के रख दो, और मेरी शर्ट प्रेस हुई कि नहीं हुई, तो अब ये काम करने लगो। और कहने को ये होता है कि करती क्या हो। अब बताओ, ये क्या काम नहीं है? इन कामों की कोई गिनती नहीं है क्या? और फिर पतिदेव का फरमान जारी हो जाता है कि टिफ़िन बना दो, और कोई बढ़िया सी चीज़ बना के रखना, क्योंकि ऑफिस वालों को चटकारे ले लेके खाना है। तो उनका खाना लगाओ, टिफ़िन लगाओ, बॉटल लगाओ, उनका रूमाल रखो, उनकी घड़ी रखो, उनके मोबाइल रखो, सब उनके हाथ में करके दो। और जब वो ऑफिस चले जाएं तो उनको ये लगता है कि अब बस वो गए और हम आराम करने लग जाएंगे। उधर सासू माँ की आवाज़ आ जाती है कि बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, जब काम से फुर्सत हो जाओ तो थोड़े मेरे घुटने में तेल लगा देना। अपने काम किचन साफ़ करो। दोपहर के लिए सासू माँ को अलग दलिया चाहिए, उनको ससुर जी को बाजरे की रोटी चाहिए, कहीं मक्के की रोटी चाहिए, तो उनका करके रखो, खाना खिलाओ। दोपहर के कामों से जैसे तैसे फुर्सत हो, जब तक भाई आ जाती उसको काम बताओ, कहाँ पोछा लगाना, कहाँ डस्टिंग करना, कहाँ झाड़ू करना, कहाँ बर्तन जमाना है, कौन से बर्तन धुलने को देना है, कहाँ क्या करना है, सारा काम उसको बताओ। जैसे तैसे फुर्सत हो, जाके सासू माँ को तेल लगाओ, तब तक ससुर जी के 3 बज जाएंगे और चाय का समय हो गया। उनकी चाय से फुर्सत हुए, निकले वहाँ से, तब तक बच्चे वापस आ गए। बच्चों का काम किया, उनके कहीं उनने बैग फेंका, कहीं उनने अपने जूते मोजे उतारे, उनके उठा उठा के रखे। और फिर तब तक पतिदेव लौट के आ गए, उनको आते से ही चाय चाहिए। उनकी चाय से फुर्सत हुए, लो रात के खाने का समय हो गया, दिया बत्ती का समय हो गया, भगवान को दिया लगाया, बाहर कपड़े सूखने डले थे, सबके कपड़े तह करके रखे। और फिर उसके बाद रात का खाने का समय हो गया, खाना बनाया, सबको खिलाया। फिर सबको दूध चाहिए, सबको हाथों में ले जाके दूध दो। और ये सारा काम करने के बाद भी पतिदेव कहेंगे इतना थक गया हूँ दिन भर ऑफिस में, तुम्हें क्या है, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें तो कोई काम रहता नहीं है। बाहर निकल के देखो कितनी समस्याएं हैं, कितना काम रहता है। तुम घर में रहने वाली औरतें ना ये सब बात तो नहीं समझ सकती हो। अब ऐसा लगने लगता है उस समय कि ये धरती फट जाए और उसमें समा जाए, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वो जो लेबल लगा है ना कि तुम क्या जानो बाहर काम करना क्या होता है, तो क्या हम घर में कुछ काम नहीं करते हैं? और 11 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे फिर उठने का अलार्म लगा के सो जाते हैं। तो ये है दिनचर्या हमारी। और उसके बाद भी कहने को होता है कि घर में करती क्या हो।